राजस्थान की तपती रेत में एक हवेली है जिसे लोग चंदा की हवेली कहते हैं। दिन में वहां सन्नाटा रहता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है हवेली की दीवारें सांस लेने लगती हैं। कहते हैं जिसने भी उस हवेली में फैक्ट्री लगाने की कोशिश की वो जिंदा तो लौटा, लेकिन इंसान बनकर नहीं। ये कहानी है लालच की, जमीन की और उस औरत की जो मरी नहीं थी, बस हवेली बन चुकी थी। अगर दिल कमजोर है तो यहीं वीडियो बंद कर दो। राजस्थान की उस हवेली तक पहुंचने के लिए आखिरी पक्की सड़क छोड़नी पड़ती थी। उसके बाद सिर्फ रेत, दूर दूर तक फैली हुई रेत और बीच बीच में उगे हुए कांटेदार पेड़ जो ऐसे खड़े रहते थे जैसे किसी ने उन्हें सजा दी हो। दिन के वक्त हवेली बस एक पुरानी टूटी फूटी इमारत लगती थी, लेकिन शाम होते ही उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती थी। लोग कहते थे जहां आत्माएं रहती हैं वहां परछाई नहीं होती। इस हवेली का नाम था चंदा की हवेली। कोई नहीं जानता था कि चंदा कौन थी। कुछ कहते थे वो एक तवायफ थी, कुछ कहते थे जमींदार की बेटी, और कुछ कहते थे कि चंदा आज भी उसी हवेली में रहती है। साल 2012 की बात है। जयपुर की एक प्राइवेट कंपनी ने उस जमीन पर टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने का फैसला किया। जमीन सस्ती थी, इलाका सुनसान था और सरकार से अप्रूवल भी मिल गया था। बस एक दिक्कत थी, कोई मजदूर वहां रात में काम करने को तैयार नहीं था। पहली रात जब मशीनें लगाई जा रही थीं, चौकीदार कन्हैया लाल ने कुछ सुना हवेली की तरफ से। पहले लगा जैसे कोई औरत गा रही हो, फिर हंसने की आवाज आई और फिर जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, फैक्ट्री मत लगाना। सुबह कन्हैया लाल की लाश मशीनों के नीचे मिली। आंखें खुली थीं, मुंह खुला था, लेकिन जीभ गायब थी। कंपनी ने इसे एक्सीडेंट बताया। दूसरी रात 3 मजदूर पागल हो गए। बस एक ही बात बोले जा रहे थे, वो दीवारों से निकलती है, वो रात को गिनती है। तीसरी रात हवेली के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और तभी पहली बार किसी ने चंदा को देखा। लाल साड़ी में, पैर जमीन को छूते नहीं थे, चेहरा अझला था और आंखें बिल्कुल खाली। उसने सिर्फ एक बात कही, मेरे घर में मशीनें नहीं चलेंगी। हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाजे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अंदर से उन्हें धक्का दे रहा हो। फैक्ट्री के सुपरवाइजर रमेश ने टॉर्च जलाकर हवेली की तरफ देखा। रोशनी जैसे ही अंदर पड़ी, दीवारों पर उभरी हुई परछाइयां हिलने लगीं। परछाइयां इंसानों की थीं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। रमेश के गले से आवाज नहीं निकली। उसने पीछे मुड़कर मजदूरों को देखा। सब एक ही दिशा में देख रहे थे और तभी हवेली के अंदर से पायल की आवाज आई। छन छन छन, धीमी, बहुत धीमी, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कर रहा हो। ये आवाज, एक मजदूर फुसफुसाया, औरत के चलने की है। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने हंसना शुरू किया। हंसी तेज नहीं थी, वो हंसी थी जो कानों से नहीं सीधे दिमाग के अंदर जाती है। तुमने कहा था, आवाज आई। मशीनें लगाओगे? रमेश ने डरते हुए कहा। कौन हो तुम? हंसी रुक गई। 1 सेकंड की खामोशी, फिर वही आवाज, अब बिल्कुल पास। मैं इस हवेली की आखिरी सांस हूं। टॉर्च अचानक जल उठी और जो दिखा उसे देखकर एक मजदूर वहीं गिर पड़ा। चंदा सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहली झलक में दिखा था। उसका चेहरा हवेली की दीवारों जैसा था, दरारों से भरा हुआ, नाखून लंबे और आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने नीचे देखा, सीधे रमेश की आंखों में। तुम जानते हो, उसने कहा, इस घर में आखिरी मशीन कौन बनी थी? रमेश की टांगें कांप रही थीं। उसने सिर हिलाया। ना में। चंदा मुस्कुराई और अपनी उंगली जमीन पर रख दी। रेत हटने लगी। नीचे लोहे का ढांचा था, इंसान के आकार का। वो मशीन? चंदा की आवाज बदल गई। अब उसमें कई आवाजें थीं, औरत, मर्द, बच्चे, मैं थी। तभी जमीन से चीखों की आवाज आने लगी। फैक्ट्री की मशीनें अपने आप चालू हो गईं। कोई बिजली नहीं थी, फिर भी मशीनें चल रही थीं और एक एक करके मजदूर उन मशीनों की तरफ खींचने लगे, जैसे किसी ने उनके शरीर से कंट्रोल छीन लिया हो। एक मजदूर चिल्लाया, मां! लेकिन मशीन की आवाज ने उसकी चीख को निगल लिया। रमेश भागा सीधे हवेली के अंदर।
उसे लगा बाहर मरने से अच्छा है अंदर छुपना। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा नहीं था, दीवारों से लाल रोशनी निकल रही थी और दीवारें हिल रही थीं। नहीं, वो हिल नहीं रही थीं, वो सांस ले रही थीं। दीवार से किसी का चेहरा बाहर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबके मुंह खुले थे, सबकी जीभ नहीं थी और सब एक साथ बोले, अब फैक्ट्री चलेगी। रमेश पीछे हटा, उसके पैर किसी चीज से टकराए। नीचे देखा, एक पुरानी डायरी। उस पर लिखा था चंदा 1947। और जैसे ही उसने डायरी खोली, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बहुत ठंडा हाथ, और कान के पास फुसफुसाहट, अब तू पढ़ेगा कि मैंने कैसे मरा नहीं बल्कि इमारत बन गई। रमेश के हाथ कांप रहे थे। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हवेली के अंदर हवा नहीं थी, फिर भी पन्ने ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उन्हें पलट रही हों। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो हवेली ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। रमेश ने निगलते हुए लार पी। पीछे दीवारों से आती सांसों की आवाज तेज हो रही थी। हर सांस के साथ दीवारें फैलती और सिकुड़ती। दूसरे पन्ने पर चंदा की लिखावट थी, टेढ़ी, कटी फटी, जैसे लिखते वक्त हाथ कांप रहा हो। 1947 मेरी शादी तय कर दी गई थी।